नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 191 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे संविधान में कुछ निर्हरताएं दी गई हैं। कोई विधायक बनना चाह रहा है तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि उसमें कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वह विधायक नहीं बन सकता है। इस बारे में बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। सदस्यता के लिए निर्हरताएं, अर्थात अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, वो नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा, अर्थात योग्य नहीं होगा, वह नहीं बनाया जा सकता। कब नहीं बनाया जा सकता है? जब उसके पास कुछ ऑप्शन है। यदि वह भारत सरकार के किसी पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसका धारण करने वाले का निरहित ना होना राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, को लाभ के पद का धारण करता है। कुछ भी लिखा है छोड़ दो, अब मेरी बात समझो। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वह विधायक नहीं बनेगा, ना विधानसभा का ना विधान परिषद का। लेकिन अगर कोई सरकारी लाभ के पद पर है, उसके लिए अगर अलग से विधानसभा ने कानून बना रखा है कि लाभ का पद नहीं माना जाएगा, तो टेंशन मत लो, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है। जैसे रिजाइन करने के बाद, जैसे आपके जो एडहॉक कॉलेज होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं, वो भी संविदा कर्मचारियों में भी कुछ को छूट दी जाती चुनाव लड़ने के लिए। अगला, यदि वह विकृत चित्त है, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, हैंडीकैप है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और सक्षम न्यायालय ने ऐसी घोषणा विद्यमान है, अगर कोर्ट ने कह दिया है। और इसके अलावा यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, अर्थात घोषित कर दिया गया है कि वह एक व्यक्ति दिवालिया है, अर्थात उसके पास लोन चुकाने की क्षमता नहीं है, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया है, तब वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, बैंक करप्ट चुनाव नहीं लड़ सकता। और यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह भारत में चुनाव भी नहीं लड़ सकता। या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, अपनी इच्छा से तो किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया तो भी वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा अनुष्ठित को अभी स्वीकार किए हुए है, किसी देश के किसी लाभ के पद को धारण किए हुए है। और यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे दहेज के मामले में अगर सजा मिल जाए तो चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं, 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाए तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, SC ST के तहत आपको सजा मिल जाए तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दहेज के मामले में ऐसी बहुत सी कंडीशन है, देशद्रोह का मामला लग जाए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं यहां पर। और कल मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 192 के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पसंद आया हो आर्टिकल 191 तो लाइक जरूर करें, और आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, मुझे पता है आप इस आर्टिकल को ढूंढते हुए आए होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।